हाय एवरीवन, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम लोग क्वाइन रिलेटेड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। टाइप 1 हमने पिछले पार्ट में किया था, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वाइन रिलेटेड प्रॉब्लम टाइप 2 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आज कर रहे हैं क्वाइन रिलेटेड प्रॉब्लम टाइप 2। टाइप 1 हमने पार्ट 13 में किया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वाइन रिलेटेड प्रॉब्लम टाइप 2। टाइप 2 में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आज वो हम लोग देखेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। टाइप 2 कंटिन्यू करने के पहले एक बेसिक क्वेश्चन हम लोग करने चाह रहे हैं, उसके बाद हम लोग टाइप 2 कंटिन्यू करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ बॉक्स कंटेन टोटल 90 कॉइन्स। मतलब एक बॉक्स है, एक बक्सा है जिसमें टोटल 90 सिक्का है। इस बॉक्स में टोटल 90 कॉइन्स है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है इन विच 20 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 30 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा एंड 40 कॉइन्स ऑफ 25 पैसा। जैसे एक ये बॉक्स है, इसमें 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। अब उसके बाद ये बोला गया है कि 1 रुपये का 20 सिक्का है, 50 पैसे का 30 सिक्का है और 25 पैसे का 40 सिक्का है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ वैल्यूज। इसलिए कि क्या पूछा गया है, बॉक्स है जिसमें 90 सिक्का है और जिसमें 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। और इसका क्वांटिटी भी दिया गया है, कॉइन्स का जो क्वांटिटी है वो दिया गया है आपको। 1 रुपये का 20 सिक्का है, 25 पैसे का 30 सिक्का है और 50 पैसे का 30 सिक्का है और 25 पैसे का 40 सिक्का है। तो आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ वैल्यूज। रेशियो ऑफ वैल्यूज कहने का मतलब 1 रुपये का 20 सिक्का, तो कै रुपया, 1 रुपये का 20 सिक्का। तो अगर हम पूछे आपसे बाबू कि कै रुपया हुआ, टोटल रुपीज़ कितना हुआ, या टोटल रुपीज़ को ही बोलते हैं आप वैल्यूज, इसी को बोलते हैं। 1 रुपये का 20 सिक्का, तो कै रुपया, टोटल कै रुपया, 20 रुपया। तो यही हुआ वैल्यूज, या टोटल रुपया। मतलब 1 रुपये का 20 सिक्का है, तो टोटल रुपया हुआ कितना, 20 रुपया हुआ। उसी तरीके से 50 पैसे का 30 सिक्का, तो कै रुपया, तो 50 पैसा में कै रुपया, हाफ रुपया। कैसे, 50/100 पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए क्या करते हैं आप, 100 से डिवाइड करते हैं। तो 50 पैसा में हाफ रुपया, तो 1 सिक्का में हाफ रुपया, तो 30 सिक्का में कै रुपया, तो 30 का गुना हाफ। उसी तरीके से 25 पैसा, पहले इसको रुपया में चेंज कर लीजिए, तो 25/100, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। मतलब 25 पैसा इक्वल टू 1/4 रुपया। तो 1 सिक्का में 1/4 रुपया होगा, तो 40 सिक्का में कै रुपया, 40 गुना 1/4। तो यहाँ पे कितना रुपया मिला, 20 रुपया, यहाँ पे 15 रुपया और यहाँ पे 10 रुपया। इसी का जो रेशियो आएगा, वही वैल्यूज का रेशियो हुआ। तो कितना रेशियो आएगा, ये 5 से कटेगा आपका, 5 से काटेंगे इसको, तो 5 को 20, 5 के 15 और 5 गुना 10। तो यही हुआ 4:3:2। तो यही हुआ रेशियो ऑफ वैल्यूज। मतलब आपके बॉक्स में 1 रुपये का कै सिक्का है, तो कै रुपया हुआ। 50 पैसे का कै सिक्का है, तो उसका अमाउंट कितना हुआ। 25 पैसे का कै सिक्का है, तो उसका अमाउंट कितना हुआ। सबका जो रेशियो होगा वही आपका रेशियो ऑफ वैल्यूज होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सही। लेकिन एग्जाम में टाइप 2 ये क्वेश्चन नहीं है, ये टाइप 2 का बेसिक था। टाइप 2 में पूछा कैसे जाएगा क्वेश्चन, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू। जैसे आपको बोला जाएगा कि एक बॉक्स है और बॉक्स में 90 सिक्का है। आपको एक बॉक्स है जिसमें 90 सिक्का है और 90 सिक्का में आपको 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। ये आपसे दिया जाएगा कि एक बॉक्स है जिसमें 90 सिक्का है और जिसमें 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का है, 25 पैसे का है। और रेशियो ऑफ वैल्यू दे दिया जाएगा 4:3:2। अब उसके बाद आपको पूछा जाएगा नंबर ऑफ क्वाइन। ये पूछा जाएगा आपको टाइप 2 में। ये तो अभी जो क्वेश्चन किए थे ये तो बेसिक था, लेकिन क्वेश्चन टाइप 2 में कैसे आएगा, आपको बोला जाएगा बॉक्स में 90 सिक्का है, उसमें बताया जाएगा कि 1 रुपये का है, 50 पैसे का है, 25 पैसे का है।
रेशियो ऑफ वैल्यू दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, ये टाइप 2 में पूछा जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। यही हमारा टाइप 2 में पूछा जाएगा एग्जाम में, यही है टाइप 2। और यहाँ पे मैंने रेशियो ऑफ वैल्यू का मीनिंग मैंने लिख दिया है क्या होता है। तो चलिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। जैसे बोला जा रहा है बॉक्स कंटेन 90 कॉइन्स, अभी इसी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे बेसिक में, अब उसी क्वेश्चन को हम लोग लिए हैं टाइप 2 में और कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये बॉक्स कंटेन 90 कॉइन्स, अभी तो किए थे इसको। 90 कॉइन्स है जिसमें सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, वैल्यूज ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो 4:3:2। ये आपको वैल्यूज का रेशियो दे दिया गया है 4:3:2। उसके बाद पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा। आपको बोला गया कि बॉक्स में 90 सिक्का है जिसमें 1 रुपये का है, 50 पैसे का है, 25 पैसे का है और उसमें वैल्यूज का रेशियो दे दिया गया, वैल्यूज का रेशियो दे दिया गया। और उसके बाद पूछ रहा है कि हमको भैया बताइए इसमें कि 1 रुपये का कै गो सिक्का है, 50 पैसा का कै गो सिक्का है, 25 पैसा का कै गो है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है मतलब 1/2 और 25 पैसे का सिक्का है मतलब 1/4 रुपया, यही है 1/4 रुपया। अब यहाँ वैल्यूज का रेशियो दिया गया, वैल्यूज का रेशियो कितना दिया गया 4, 3 और 2। अब आपसे पूछा गया है कि कॉइन्स बताइए, कॉइन्स कितना है, 1 रुपये का कै गो सिक्का है, 50 पैसा का कै गो सिक्का है, 25 पैसा का कै गो सिक्का है इस बॉक्स में। तो क्या कैसे करेंगे हम। सबसे पहले वैल्यूज का रेशियो का मीनिंग समझ में आता है आपको। इसका इस रेशियो का मीनिंग ये है कि 1 रुपये का कुछ सिक्का होगा इसमें, 50 पैसे का कुछ सिक्का होगा इसमें और 25 पैसे का कुछ सिक्का होगा। तो 1 रुपये का जितना सिक्का होगा उसका अमाउंट, 50 पैसे का जितना सिक्का होगा उसका अमाउंट और 25 पैसे का जितना सिक्का होगा उसका अमाउंट, उसी का रेशियो ये दिया हुआ है, उसी का रेशियो दिया हुआ है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम मान लेंगे यही मेरा एग्जैक्ट वैल्यू है, यही हमारा 1 रुपये का टोटल अमाउंट 4 रुपया है, 50 पैसे का टोटल अमाउंट 3 रुपया है और 25 पैसे का टोटल अमाउंट 2 रुपया है। यही हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू हम यही मान करके बनाएंगे। लेकिन ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, ये तो रेशियो दिया हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक यही है कि जो रेशियो आपको देगा, जो रेशियो आपको देगा, ये जो रेशियो देगा उसी को आप मान लेंगे कि यही मेरा एग्जैक्ट वैल्यू है। मतलब 1 रुपये का टोटल अमाउंट जो है, 1 रुपये का टोटल अमाउंट इसमें 4 रुपया है। तो 1 रुपये का टोटल अमाउंट 4 रुपया है। तो कै गो सिक्का चाहिए आपको, अगर 1 रुपये का टोटल अमाउंट इसमें 4 रुपया है तो हमको 4 सिक्का चाहिए, इसमें बॉक्स में 4 सिक्का चाहिए। मतलब यहाँ पे कितना आएगा 4। उसी तरीके से 50 पैसे का टोटल अमाउंट 3 रुपया है, इस बॉक्स में 50 पैसे का टोटल अमाउंट 3 रुपया का कै गो सिक्का चाहिए, 3 अब बटे जितना 3 बटे ये रुपया इतना अब बटे ये, तो कितना आएगा 6 सिक्का आएगा ये। अगर 50 पैसे का टोटल अमाउंट इसमें 3 रुपया है तो सिक्का कै गो चाहिए, 6 सिक्का चाहिए। वैसे ही 25 पैसे का टोटल अमाउंट 2 रुपया है बॉक्स में, तो सिक्का कै गो चाहिए आपको, 25 पैसे का कै गो सिक्का चाहिए ताकि 2 रुपया आपका हो जाए, तो 8 सिक्का चाहिए। मतलब 1 रुपये का 1 रुपये का सिक्का का अमाउंट अगर हमको 4 रुपया करना है तो 4 गो सिक्का चाहिए। 50 पैसे का सिक्के का अमाउंट अगर 3 रुपया करना है तो सिक्का कै गो चाहिए, 6 गो। 25 पैसे का सिक्के का अमाउंट अगर 2 रुपया करना है तो सिक्का कै गो चाहिए, 8 सिक्का। का टोटल कॉइन्स कितना हुआ आपका, टोटल कॉइन्स कितना हुआ इस वैल्यू के हिसाब से कितना हुआ, 4 प्लस 6 प्लस 8, ये हुआ 18 कॉइन्स। कब, जब हम इस रेशियो को मान लिए कि यही मेरा एक्चुअल अमाउंट है तब। लेकिन इस रेशियो को जब एक्चुअल अमाउंट आप मांगे तो आपका आया 18 कॉइन्स। लेकिन बॉक्स में है कितना कॉइन्स, 90 कॉइन्स। मतलब 18 को 90 के बराबर करना है, 18 को 90 के बराबर करना है। तो एक कितना के बराबर, 90 बटे 18, मतलब ये आया 5। मतलब आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आपको इस रेशियो में कितना से गुना करना होगा, 5 से। और यहाँ कॉइन्स का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो यहाँ
कितना से गुना करना होगा? 5 से। तो कितना कॉइन होगा 1 रुपए का? 1 रुपए का अगर टोटल कॉइन पूछे तो हम कितना 4 पचे 20। 50 पैसे का टोटल कॉइन चाहिए तो कितना होगा? 6 पचे 30। और 25 पैसे का टोटल कॉइन चाहिए तो कितना होगा? 8 पचे 40। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। अगर अमाउंट अगर हम पूछ गए, एक्चुअल अमाउंट आपको मांगे थे 4 रुपया, लेकिन इसमें 4 रुपया तो है नहीं। एक्चुअल अमाउंट कितना हो जाएगा? 4 पचे 20, यहाँ 5 की 15 और यहाँ 10। एक्चुअल अमाउंट जो होगा इस बॉक्स में 1 रुपए का वो होगा 20, यहाँ पे आएगा 15 और यहाँ पे आएगा कितना? 10। ये हुआ हमारा एक्चुअल अमाउंट, यही हुआ हमारा एक्चुअल अमाउंट, ये वैल्यूज हुआ। और ये वैल्यूज का रेशियो ये हुआ। अगर एक्चुअल वैल्यूज पूछा जाएगा तो 20, 15, 10, और रेशियो पूछा जाएगा तो इसको काटिएगा 5 से, 5 को 20, 5 से 15, 15, 10। तो ये हुआ वैल्यूज का रेशियो और ये हुआ एक्चुअल वैल्यूज। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हुआ? तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हुआ 1 रुपए का 20 और आपका 50 पैसे का 30 और 25 पैसे का 40। तो यही था हमारा टाइप 2। चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं इसमें। चलिए यही टाइप 2 है जो आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 में ये पूछा भी गया है, कैसे करेंगे इसको। देखिए, बॉक्स कंटेंट 2 व्यक्ति कॉइन्स, एक बक्सा है जिसमें टोटल जो कॉइन्स जो है, ये बॉक्स जो है इसमें टोटल कॉइन्स जो है 2 व्यक्ति कॉइन्स है, 280 सिक्का है और उसमें 1 रुपए का है 50 पैसे का, 25 पैसे का सिक्का है। 1 रुपए का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का सिक्का है। और उसका वैल्यूज का रेशियो दिया गया है। वैल्यूज का रेशियो दिया गया है 1:4 और 3। उसके बाद पूछा गया है बाबू आपसे कि 1 रुपए का कै गो सिक्का है, इनमें कैसे करेंगे? तो अभी तो बताए हैं कैसे। 1 रुपया 50 पैसा मतलब कितना रुपया? ½ रुपया। और 25 पैसा मतलब क्या रुपया? 1/4 रुपया है, यही। उसके बाद क्या बोला गया? वैल्यूज का आपको रेशियो दिया गया। वैल्यूज का रेशियो दिया गया 1:4 1:4:3। उसके बाद आपसे पूछा गया कितना कॉइन है? 1 रुपए का कै गो सिक्का है इनमें? 50 पैसा का कै गो है? 25 पैसा का कै गो है? कैसे करेंगे हम लोग? देखिए, जो रेशियो ऑफ वैल्यू देगा उसी को क्या करना है? आपको एक्चुअल अमाउंट मांगना है। जो वैल्यूज का रेशियो देगा उसी को मांगना है आपको एक्चुअल अमाउंट। तो मतलब 1 रुपए का अमाउंट अगर 8 रुपया है, 1 रुपए के सिक्के का अमाउंट, 1 रुपए के सिक्के का अमाउंट अगर 8 रुपया है तो कै गो सिक्का चाहिए हमको? 8 गो सिक्का चाहिए। 1 रुपए के सिक्के का अमाउंट अगर 8 रुपया है तो सिक्का कै गो चाहिए? 8 गो। उसी तरीके से 50 पैसे सिक्के का अमाउंट अगर 4 रुपया है, 50 पैसे सिक्के का अमाउंट अगर 4 रुपया है तो सिक्का कै गो चाहिए? 4/1/2 मतलब 8 सिक्का चाहिए आपको। अगर 8 सिक्का होगा 50 पैसे का तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 4 रुपया। उसी तरीके से 25 पैसे सिक्के का अमाउंट 3 रुपया है, सिक्का कै गो चाहिए? 3/1/4। कै रुपया होगा? 4 के 12 सिक्का। टोटल कॉइन्स कितना हो गया आपका? टोटल कॉइन्स अगर आप देखेंगे तो 8 प्लस 8 प्लस 12 कितना आएगा? 8 8 16 12 28। 28 कॉइन्स आएगा। कब? जब इसको मांगेंगे आप एक्चुअल अमाउंट तब। लेकिन ये तो एक्चुअल अमाउंट है नहीं, ये तो रेशियो दिया गया है। तो आपको ये इस अमाउंट के हिसाब से आपका आएगा 28 कॉइन। लेकिन आपके बॉक्स में कॉइन्स है कितना? 280 कॉइन। तो 28 कॉइन्स को 280 के बराबर करना है। 28 कॉइन्स को 280 कॉइन्स के बराबर करना है। तो एक कितना के बराबर? 280/28 मतलब 10। मतलब एक्चुअल अमाउंट के लिए आपको इस रेशियो में कितना से गुना करना होगा? 10 से। इस रेशियो में 10 से गुना करना होगा। एक्चुअल अमाउंट कॉइन्स का चाहिए तो इसमें 10 से गुना करना होगा। तो आपसे क्या पूछा गया है? 1 रुपी कॉइन का वैल्यू। तो 1 रुपी कॉइन का वैल्यू कितना होगा? 8 × 10। 8 × 10 मतलब 80 कॉइन। मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे हम पूछते हैं कि 50 पैसा का कै गो कॉइन है तो इसका भी 80 कॉइन होगा। 25 पैसा का कै गो कॉइन होगा तो इसका कितना हो जाएगा? 120 कॉइन हो जाएगा। और सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 80 80 120 कितना आ जाएगा? 280 आ गया। यही हो गया हमारा वैल्यू। अगर आपसे हम पूछेंगे कि 1 रुपए का टोटल अमाउंट कितना है इसमें, 1 रुपए के सिक्के का टोटल अमाउंट कितना है? तो 80 रुपया है इसमें। पूछेंगे 50 पैसे सिक्के का टोटल अमाउंट कितना है इसमें? 40 रुपया है।
और 25 पैसे का सिक्के का टोटल अमाउंट कितना है, 30 रुपया है। तो आपको नंबर ऑफ क्वाइंस भी पता चल गया, और अगर आपसे हम पूछेंगे कि हमको एक्चुअल वैल्यू बताइए कि 1 रुपये का सिक्के का टोटल अमाउंट कितना है, तो 80 रुपया है, 50 पैसे का 40 रुपया है, और 25 पैसे का 30 रुपया है। अगर इसका करेक्शन निकालिए तो यही आएगा 843। तो इस तरीके से हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन करते हैं। नंबर 2 वैसा ही है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी आप सेम स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आप ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है इसका, तो सेम वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वैसे ही करेंगे। डॉट कॉइन है बॉक्स में, जिसमें 1 रुपये का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है। 50 पैसा मतलब कै रुपया, हाफ रुपया। और रेशियो ऑफ वैल्यूज आपको दिया गया है। रेशियो ऑफ वैल्यूज देखिए यहाँ पे दिया गया है 13:11। 13:11 आपसे पूछा गया है कॉइन कितना होगा, एक्चुअल कॉइन कितना होगा। देखिए कैसे करेंगे। 1 रुपये के सिक्के का अमाउंट 13 रुपया, ट्रिक यही है ना, जो वैल्यू देगा उसी को आप एग्जैक्ट वैल्यू मान लेंगे, एग्जैक्ट अमाउंट मांगेंगे। तो 1 रुपये सिक्के का अमाउंट 13 रुपया का सिक्का कै गो, 13 गो सिक्का। 50 पैसे सिक्के का अमाउंट 11 रुपया का सिक्का कै गो, 11/हाफ, तो 22 सिक्का। टोटल कॉइन कितना हो गया, टोटल कॉइन्स अगर आप यहाँ से देखेंगे 13 + 22 कितना आ गया, 35 कॉइन, 35 कॉइन आ गया। बॉक्स में टोटल कॉइन्स है कितना, 210, मतलब 35 कॉइन तो आपको 210 कॉइन्स के बराबर करना है। और एक कितने के बराबर, 210/35, तो ये 6 से कटेगा 6। अब आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए। अगर अमाउंट का एक्चुअल वैल्यू चाहिए 6 से गुना करिए, कॉइन का एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो 6 से गुना करेंगे। 1 रुपये का कै गो सिक्का, 78 गो। 50 पैसे का कै गो सिक्का, 132 गो। और 1 रुपये का कितना अमाउंट, 1 रुपये सिक्के का अमाउंट पूछा 78 रुपया, और 50 पैसे सिक्के का अमाउंट कितना, 86 रुपया। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन। 1 रुपये कॉइन कितना है, 78, 78, ऑप्शन नंबर बी। आपके एग्जाम में यही है, ये है आपका टाइप 1 और ये है टाइप 2। आपके एग्जाम में टाइप 1 या टाइप 2 दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। टाइप 1 को मैंने पार्ट 13 में कवर कर दिया था, और ये आपका पार्ट 14 में कवर हो गया। तो इस तरह का अगर एग्जाम में टाइप 1 आए या टाइप 2 आए तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैंने दोनों डिस्कशन कर दिया। इसको पार्ट 13 में किया है और इसको आज पार्ट 14 में कर दिया। तो आज की क्लास में क्या है, थैंक यू।